कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान शेन वॉटसन, जिनका कंधा इस्तेमाल करके सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया, ये बात तो अब तकरीबन ऑलमोस्ट खुल चुकी है। अगर आपको नहीं पता तो वो मैं आगे चलकर आपको थोड़ी बहुत ही बता देता हूँ कैसे। शेन वॉटसन ने सरफराज अहमद की बड़ी खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देखो जी, सैफी भाई टीम के बेहतरीन प्लेयर्स में से एक हैं, सीनियर प्लेयर हैं और वो कप्तान हैं, ठीक है ना। ऑन पेपर नहीं होंगे वो कप्तान, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के टेक्निकली कप्तान वो ही हैं। उनके नाम के पीछे सी पक्का ठक्का लिखा हुआ है, सी फॉर कैप्टन, ठीक है ना। ये शेन वॉटसन ने कहा है कि सरफराज अहमद के नाम के साथ सी ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है, ठीक है, तो वो कप्तान हैं हमारे। ये अलग बात है कि थोड़ा ज़रा चेंज करने के लिए हमने रैले रूसो को इस सीज़न में बना दिया कप्तान, वरना सरफराज अहमद की जिसे कहते हैं ना कि वो उन्होंने जे-कारी की है। अब प्रॉब्लम यह है कि सैफी भाई का ना बल्ला नहीं चल रहा। सैफी भाई ने 5 मैचेस खेले हैं और सैफी भाई के टोटल नंबर ऑफ रन सिर्फ 15 हैं पीएसएल में अभी तक। इससे पहले सैफी भाई को ट्राई किया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक टेस्ट मैच में, सैफी भाई उसमें भी कुछ नहीं कर सके। अच्छा, डोमेस्टिक में भी सैफी भाई की ना जो रिसेंट मैचेस हैं उसमें कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सैफी भाई के साथ कि सैफी भाई का बल्ला नहीं चल रहा। यकीन करें कि अगर सैफी भाई का बल्ला चल रहा होता ना तो आई एम श्योर कि सैफी भाई को इस तरीके से कप्तानी से ना हटाया जाता। खबरें जो थीं वो यही थीं कि वो जो मीडिया में भी आई, प्लस कुछ लोगों ने वीडियोस में भी ये बात की कि मोइन खान जो कि डायरेक्टर क्रिकेट है कोयटा ग्लैडिएटर्स के, प्लस नदीम साहब जो कि ओनर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, इन दोनों ने ये फैसला कर लिया था कि सरफराज अहमद को इस सीज़न में कप्तानी नहीं देंगे। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि 2019 के बाद 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर्स पीएसएल का टाइटल जीता, उसके बाद से ये यहाँ पर थे टाइटल जीतने के बाद। भाई साहब उसके बाद अगले 3 एडिशंस में ये ठक करके नीचे आए हैं, ठीक है। उसके मतलब बिल्कुल ही सत्यानाश हुआ पड़ा था। 3-4 साल जो भी आगे इनके टोटल बने ना, जितने भी पीएसएल के एडिशंस, कोयटा ग्लैडिएटर्स कहीं नज़र ही नहीं आता था। लिटरली कोयटा ग्लैडिएटर्स कहीं नहीं नज़र आता था। और इस दफ़ा कप्तान चेंज किया। अच्छा, कप्तान नहीं खाली चेंज किया, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने काफ़ी कुछ चेंज किया। कप्तान चेंज किया, रैले रूसो को बना दिया, 2 के वो दूसरा सऊद शकील वो भी कप्तानी की रेस में था, लेकिन उसको जिसे कहते हैं ना डिसएडवांटेज ये हुआ कि उसके नंबर ऑफ मैचेस और उसका एक्सपीरियंस पीएसएल का कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। राइले रूसो का ठीक ठाक है, आपको पता है मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी खेल चुका है, वहीं से ये प्लेयर्स ट्रेड में आया, तो राइले रूसो को इसके एक्सपीरियंस की वजह से कप्तानी दी गई। अच्छा, राइले रूसो को कप्तान बनाया, शेन वॉटसन को हेड कोच लेकर आए। शेन वॉटसन 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से बेस्ट प्लेयर था। शेन वॉटसन का उस साल बल्ला चला था, इसने बहुत बेहतरीन किस्म की बैटिंग परफॉर्मेंसेस दी थी, जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स उस साल पीएसएल जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन उसके बाद वॉटसन गया, वॉटसन अपने साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स की सारी खुशकिस्मती भी ले गया। तो वॉटसन को वापस लेकर आए हैं एज ए हेड कोच, शॉन टेट को लेकर आए हैं एज ए बॉलिंग कोच। चेक करो, मतलब शॉन टेट को एज ए बॉलिंग कोच भी लेकर आए हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ी जिसे कहते हैं ना मैसिव किस्म की चेंजेस की। इन्होंने मोहम्मद आमिर को भी इंडक्ट किया, ठीक है। इन्होंने बाकी जो मोटे मोटे इनको समझ आया कि प्लेयर्स अबरार जैसे हो गया, इन्होंने काफ़ी चेंजेस की। अच्छा, ये जो चेंजेस है ना, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स को पे बैक भी कर रही हैं। ये भी एक बड़े मज़े की बात है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम तक कोयटा ग्लैडिएटर्स नंबर 2 के ऊपर है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, नंबर 1 पे मुल्तान सुल्तान्स है, नंबर 3 के ऊपर पेशावर ज़ल्मी है। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के पॉइंट्स तो सेम है 9-9, लेकिन चूंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स का रन रेट अच्छा है ना, नेट रन रेट, तो इस वजह से वो नंबर 2 के ऊपर है। तो इस सीज़न में ना चीज़ें चेंज हुई हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। अब देखना ये है कि यार सरफराज भाई का क्या फ्यूचर है, क्योंकि सैफी भाई मैंने आपको बताया उनकी विकेट कीपिंग तो ठीक चल रही है, लेकिन उनकी जो बैटिंग है ना वो बिल्कुल कालीन की तरह फर्श के साथ लगी पड़ी हुई है। इतनी मतलब वो लो चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि डोमेस्टिक क्रिकेट इससे पहले थी, सैफी भाई उसमें भी मैंने आपको बताया कुछ नहीं कर सके। अब ये एक पीएसएल ही था जिसमें सैफी भाई को थोड़ा ज़रा बेहतर क्षेत्र कर लेते, समथिंग लाइक दैट, तो वो जिसे कहते हैं ना कि इनका शायद कोई चांस बन जाता इन केस अगर आप इन्हें दोबारा से टीम में देखना चाहते हैं T20 इंटरनेशनल्स के लेवल के ऊपर। लेकिन मुझे सैफी भाई का चांस अब नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं काफ़ी ज़्यादा मैचेस हो चुके हैं, उसमें सैफी भाई कुछ कर नहीं पाए। चांस इन्हें मिला है प्रॉपर बैटिंग करने का, लेकिन सम ऑफ दी अदर बस वो सैफी भाई की ना किस्मत नहीं चल रही लिटरली। क्योंकि ये तो आप कह नहीं सकते कि कोई प्लेयर माड़ा है, ठीक है, या इसे खेलना नहीं आता या समथिंग लाइक दैट, ना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सरकार
कप्तानी कर चुका है। 2017 की वो मशहूर ज़माना चैंपियंस ट्रॉफी हमें सैफ़ी भाई ने जितवाई हुई है, कप्तान थे हमारे, इंडिया को जो फाइनल में हराया था, तो वो मसला नहीं है। सैफ़ी भाई की कप्तानी ठीक है, सैफ़ी भाई के बाकी मामला ठीक है, फ़र्क प्रॉब्लम इस देश के सैफ़ी भाई का बल्ला नहीं चल रहा, और सैफ़ी भाई का बल्ला PSL में काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा। ये जो सैफ़ी भाई का डाउनफॉल आया, कप्तानी से हटाया गया है, तो ये किस चक्कर में है? ये इसी चक्कर में है, ना बल्ला चल रहा है, ना वो टीम को सही लेकर चल पा रहे हैं, इसी वजह से चेंज किया। वरना और आप बताएं क्या रीज़न हो सकती है? ये तो नहीं हो सकता कि नदीम भाई और मोइन खान कहेंगे हमें सैफ़ी भाई की जनाब शक्ल नहीं पसंद है कि इस वजह से हमने चेंज कर दिया। नहीं, सैफ़ी भाई जो है उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो है वो नहीं चल पा रही, इसी वजह से उन्होंने चेंज कर दिया। अब चूँकि ताल्लुकात पुराने थे तो डायरेक्ट तो हुआ नहीं, उन्होंने शेन वॉटसन के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाई कि शेन वॉटसन वो चाहते हैं कि सरफराज अहमद को कप्तानी से चेंज किया जाए, ये हुआ है। तो सर शेन वॉटसन ने भी अभी आकर उसको मेरा ख्याल आइडिया हो गया कि ये तो सारा मलबा मेरे ऊपर गिर रहा गुरु, तो मैं क्यों ना थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी प्लस्तर कर दूँ। ये जो बयान है ना शेन वॉटसन का, ये उसने अपनी तरफ से प्लस्तर करने की कोशिश की है कि कोई नहीं तू जिसे कहते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कप्तान तू ही है। ये तो हमने रायले रूसो को सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कप्तान बनाया है, ऑन ग्राउंड जो है तो तेरी प्रेजेंस जो है ना वो एज ए कप्तान ही हमारे लिए मैटर करती है। क्या कहा जा सकता है भाई, ठीक है फ्रेंचाइज वाले हैं, पैसे लगाए हुए हैं, आप पैसा लगाओ जहाँ पर, तो वहाँ पर आप यही चाहते हैं ना कि आपको 100% रिटर्न मिले। तो कसूर मैं ये भी नहीं कहूँगा नदीम साहब का या समथिंग लाइक दैट, कसूर टेक्निकली सैफ़ी भाई का भी नहीं है, बस सैफ़ी भाई की जो किस्मत है ना वो अभी उनसे नाराज़ चल रही है, एंड आई रियली होप कि उनकी किस्मत जल्द उनसे राज़ी हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।